तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में एक ऐसा आयरन फार्म जो कि हमको देगा 10,000 से भी ज्यादा आयरन। पर फार्म बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 चीजें, जो कि है बहुत सारे विलेजर्स, बहुत सारे मटेरियल्स और एक खाली जगह। पर सबसे पहले मैं सबसे हार्ड वाला मटेरियल जमा करता हूँ जो कि ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन जमा करने के बाद मैं आ गया डायरेक्ट जमा करने, थोड़ा बहुत डीप स्लेट भी जमा किया और जमा किए बहुत सारे बेड्स। उसके बाद मैंने ये बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट कर ली फार्म बनाने के लिए। ये जगह अच्छी क्यों है? क्योंकि ये मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने वाला हूँ, बाम्बू फार्म के एकदम पीछे, और स्केलेटन फार्म भी हमारा इसी के बाजू में है। यार इस प्रोजेक्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है एक्चुअल फार्म बनाना, सेकंड पार्ट है कि नेदर में जाके इसका कलेक्शन सिस्टम बनाना, थर्ड पार्ट है सारे विलेजेस को कलेक्ट करना जो कि बहुत मुश्किल है, और फोर्थ पार्ट है इसको गुड लुकिंग बनाना। तो यार मटेरियल सारे जमा हो चुके हैं और ये फार्म बनाने के लिए पूरी एरिया भी क्लियर हो चुकी है। तो इस फार्म में 6 पोर्टल्स होने वाली है और बीच में सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आयरन गोलम स्पॉन होंगे और चारों साइड होने वाले विलेजर्स। ओके तो फार्म पूरा रेडी हो चुका है, पर विलेजर्स जब डरेंगे तभी जाकर आयरन गोलम स्पॉन होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ लेके आ जाता हूँ, पर ये ज़ॉम्बी अंदर जाता नहीं है, मुझे ही मार देता है। पर ज़ॉम्बीज़ को भी लाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मेरे पास एक भी नेम टैग नहीं है। तो यार इसके लिए मैं जाता हूँ कुछ स्पॉनर्स में, वहाँ पर मुझे गोल्डन एप्पल तो मिल जाता है पर नेम टैग नहीं मिलता। फिर मैं एक माइन शाफ्ट ढूंढता हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद ही तुरंत मिल जाता है नेम टैग मेरा फर्स्ट, जो कि यार बहुत ही सही था। तो वहाँ से मैं थोड़ी बहुत रेल्स भी उठा लेता हूँ जो कि हमको विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत हेल्प करने वाली है। थोड़ा बहुत डायमंड भी मिलता है बट नेम टैग नहीं मिलता, और एक एंशिएंट सिटी भी मिल जाती है। तो मैं थोड़ा उसको एक्सप्लोर करने निकलता हूँ पर मुझे वहाँ भी नेम टैग नहीं मिलता। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद मुझे नेम टैग मिल जाता है अपना सेकंड वाला, फिर वो मैं लेके आ जाता हूँ अपने ज़ॉम्बीज़ के लिए। फाइनली दोनों ज़ॉम्बीज़ को नेम टैग लगाने के बाद हमारा फर्स्ट टास्क हो जाता है कंप्लीट, जो कि है आयरन फार्म बनाने का। पर ओवरवर्ल्ड की साइड, अभी नेदर साइड जाना बाकी है। तो इसके लिए मैं फार्म पे चढ़ जाता हूँ, सारे पोर्टल्स को लाइट कर देता हूँ और एंटर कर लेता हूँ मैं नेदर में। तो नेदर की तरफ जो स्पॉन है वो तो बहुत ही अच्छा है, आजू बाजू की एरिया बहुत सही है। हम उसको अच्छी तरह क्लियर करके यहाँ पर अपना कलेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। बट जो पोर्टल है उसको मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आयरन गोलम जो होते हैं वो साइज़ में बहुत ही बड़े होते हैं, तो छोटी पोर्टल में फिट नहीं आते हैं। तो इसके लिए मैंने पोर्टल को एक साइज़ बड़ा कर लिया। तो यार कलेक्शन सिस्टम के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज चाहिए और मेरे पास सारे हैं, बस एरिया क्लियर करनी है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो जाता है, जो कि है आयरन गोलम का किलिंग चेम्बर और आयरन कलेक्शन सिस्टम बनाना। पर अब मुझे चाहिए बहुत सारे विलेजर्स फार्म के लिए। इसके लिए मुझे बनाना है विलेजर ब्रीडर, जिसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा वुड। बहुत सारे वुड के साथ साथ मुझे बहुत सारा ग्लास भी चाहिए। तो मैं ग्लास को स्मेल करके ग्लास पेंट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। और मुझे चाहिए एक क्रॉप जो कि सबसे बेस्ट होना चाहिए विलेजर को ब्रीड करने के लिए, और मेरे हिसाब से वो कैरेट है। तो मैं कैरेट बहुत सारा जमा कर लेता हूँ, बहुत सारे बेड्स बना लेता हूँ और निकल जाता हूँ विलेज की तरफ, क्योंकि विलेज जो है उसके पीछे एक बहुत खाली जगह है जहाँ पर विलेजर ब्रीडर बनाया जा सकता है। तो मैं इसके लिए यही जगह सेलेक्ट करता हूँ, दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ का जो एरिया है मैं सारा क्लियर कर देता हूँ। तो फार्म का मेन पार्ट तो बन चुका है जहाँ पर विलेजर्स अपनी ब्रीडिंग करेंगे। बस एक सेक्शन बनाना बचा है जहाँ से हम विलेजर्स को कलेक्ट कर सकें। तो फाइनली कलेक्शन एरिया भी बन चुका है। यहाँ पर जो वाटर स्ट्रीम है वहाँ से विलेजर्स आएंगे और इस कॉर्नर में आके जमा हो जाएंगे
और ये लेवर दबाने से विलेजेस अपनी ब्रीडिंग कर सकते हैं। बस अभी विलेजेस को कलेक्ट करना बचा है। उसके लिए मैं जाता हूँ विलेज के अंदर और जितने भी विलेजेस होते हैं उनके सारे बेड्स को तोड़ के मैं गड्ढे के अंदर डाल देता हूँ। और उसके वजह से क्या होता है, रात होते ही सारे के सारे विलेजर्स वहाँ चले जाते हैं। सबको मैं कैरेट देता हूँ, सबको ब्रीड करके 6 के 6 विलेजर्स को रेलवे लाइन बिछा के फार्म के अंदर भेज देता हूँ। सारे विलेजर्स के फार्म में आते ही मैं सबको रिलीज़ कर देता हूँ और उसके बाद 2 घंटे का AFK सेशन करता हूँ, जो कि बहुत बोरिंग होता है। बट फाइनली उसकी वजह से हमारे पास 12 विलेजर्स आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है फार्म के अंदर। बस फाइनल काम है कि एक रेलवे लाइन बनानी है इन सबको फार्म के अंदर पहुँचाने के लिए। तो इस आयरन फार्म में है 4 सेक्शंस फॉर विलेजर्स और हर एक सेक्शन में 3 विलेजर्स जाने वाले हैं। तो इन 12 विलेजर्स को डालना तो डिफ़िकल्ट था, बट फाइनली हमारा आयरन फार्म कंप्लीट हो चुका है। बस अब मुझे यहाँ पर करना है AFK, और AFK करके मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कितने आयरन कलेक्ट किए। तो यार इस फार्म को टेस्ट करने के लिए मुझे सिर्फ 1 घंटा ही AFK होना था, बट गलती से मैं अपना PC ऑन रख के ही सो गया, जिसकी वजह से बहुत लंबा AFK सेशन हो गया। बट मैं वो चेक कर लूँगा कि AFK सेक्शन कितना लंबा हुआ है। बट आई होप बहुत सारा आयरन हो हमारे पास, जिसको चेक करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नेदर की साइड। तो नेदर की साइड जैसे ही मैं आके चेक करता हूँ तो आयरन जो है वो ओवरफ्लो हो रहा था। तो मैं चेस्ट को चेक करता हूँ, चेस्ट भी सारी की सारी भरी होती हैं, तीनों चेस्ट, और उसके साथ साथ जितने भी हॉपर्स है, टोटल हमने 9 हॉपर्स लगाए, 9 के 9 हॉपर्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो यार मैंने कितनी देर AFK किया मैं कैलकुलेट करके आपको अभी बताता हूँ। तो थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि मेरा PC 3 घंटे में ही बंद हो चुका था, जिससे हमको मिला 10,360 आयरन। इसका मतलब 1 घंटे में 3,500 आयरन हमको मिल रहा है, और साथ ही साथ 2,500 पॉपीज़ भी, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है। पर इन पॉपीज़ को हम लोग वेस्ट नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं बनाऊंगा एक छोटा सा बोन मील का फार्म, जो कि देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। बस 2 चेस्ट के ऊपर लगाने हैं 2 हॉपर, उसके ऊपर लगाने हैं 2 कंपोस्टर और 2 और हॉपर्स, और कुछ चेस्ट लगा के ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर सारी की सारी पॉपीज हम डाल देंगे, वो एक एक करके कंपोस्टर में जाएगी और नीचे से हमको बोन मील्स देगी, जिस बोन मील को हम बहुत ही सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं ताकि ये पॉपी भी वेस्ट ना हो। तो आयरन फार्म से मिलने वाली पॉपीज का तो सोल्यूशन मैंने निकाल दिया, बट इतना सारा आयरन रखने की मेरे पास जगह है भी कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। पर उसके पहले लेके आते हैं नेदर से सारा आयरन। नेदर से तो सारा आयरन कलेक्ट हो चुका है, बट आयरन फार्म भी पूरा बन चुका है। बस अब एक चीज़ बच गई है, जो नेदर वाला साइड है उसको डेकोरेट करना पड़ेगा। उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा। तो यार इसके लिए मैं ओवरवर्ल्ड में आके अपना ऊँट उठाता हूँ और निकल जाता हूँ एक मेसा बायोम की ओर, क्योंकि मुझे बहुत सारा टेराकोटा चाहिए, क्योंकि हम नेदर में बनाने वाले हैं आयरन गोलम का फेस। तो मेसा बायोम में एंटर करते ही मैं अपने कैमल को लगा देता हूँ लीश पर, और मैं निकल जाता हूँ टेराकोटा को कलेक्ट करने के लिए। मोस्टली हमको वाइट टेराकोटा ही चाहिए, क्योंकि आयरन गोलम का जो हेड होता है वो ग्रेइश और वाइट कलर का होता है। तो जब तक मैं यहाँ पर टेराकोटा कलेक्ट कर रहा हूँ, आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो टेराकोटा के साथ साथ मैंने अलग अलग कलर का कंक्रीट भी कलेक्ट कर लिया, जो कि मुझे चाहिए रहेगा आयरन गोलम का हेड बनाने के लिए। तो मैं निकल जाता हूँ नेदर की तरफ, और यहाँ पर जो है मुझे एरिया थोड़ा और एक्सपांड करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन गोलम का हेड जो है वो इतना छोटा नहीं है, उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो मैं अपनी दोनों पिकैक्स रेडी करके लग जाता हूँ इस एरिया को क्लियर करने। तो यार एरिया तो पूरी क्लियर हो चुकी है, सारे मटेरियल्स भी मेरे पास है। बस अब एक ही चीज़ बची है, वो है फार्म को डेकोरेट करना।
तो यार गोलम का हेड बनाना तो यार कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा था। और ये फार्म भी वैसा का वैसा ही काम करता है। लावा में आयरन गोलम्स गिरेंगे और तीनों चेस्ट में आयरन कलेक्ट होगा। तो दिखने में अभी ये और भी अच्छा हो चुका है। बस अभी एक चीज़ रह गई है, यहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, तो आयरन का जो ये हेड है इसके नीचे हम लोग थोड़ा बहुत लावा लगा देंगे तो दिखने में ये और भी अच्छा लगेगा। तो यार बस सिर्फ एक ही स्टेप रह गया है जिसकी वजह से ये फार्म हो जाएगा 100% कंप्लीट, वर्किंग में भी और लुक्स में भी, जो कि है लावा। तो मैं फटाफट लावा को कलेक्ट कर लेता हूँ। सो फाइनली द अल्टीमेट आयरन फार्म इज़ कम्प्लीटेड, जिसको बनाने में बहुत ही घंटों की मेहनत लगी है। और आज के बाद हमको आयरन की तो कभी कभी आने ही नहीं वाली। तो यार इसके बाद हम लोग आयरन से सीधा शिफ्ट करने वाले हैं नेदरराइट में, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। पर तब तक के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखना।